मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री हैं। खबर यह मिल रही है कि स्वाति सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती हैं। खबर यह है अंदर की कि टिकट वितरण से नाराज है स्वाति सिंह। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है कि उनकी सीट सरोजनी नगर, उसको लेकर वो टिकट मांग रही थी, लेकिन अंदर की खबर यह है कि टिकट वितरण से वो नाराज हैं और हो सकता है कि पार्टी भी छोड़ दे, इतनी नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। स्वाति सिंह मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, लेकिन टिकट वितरण की जो समस्या है या टिकट वितरण का पार्टी के अंदर जो इस वक्त स्थिति बनी है, विवाद बना है, उसकी वजह से अंदर खाने से खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि स्वाति सिंह पार्टी छोड़ भी सकती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2017 में बीजेपी की स्टार प्रचारक थी। महिला मोर्चा को आगे बढ़ाने का काम स्वाति सिंह ने किया। इसके बाद चुनाव लड़ा भी, जीता भी, और अब अपनी सीट सरोजनी नगर पर अड़ गई हैं स्वाति सिंह। शायद अंदर से यह जानकारी मिल रही है। पवन सिंह सेंगर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या ये टिकट की संभावनाएं जिस तरह से घट रही हैं, या ये अंदर से खबर मिल रही है कि हो सकता है कि टिकट कटे, उसके बाद यह सूचना मिल रही है कि स्वाति सिंह पार्टी छोड़ देंगी नाराज होकर? हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है कि स्वाति सिंह भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह देंगी, क्योंकि सरोजनी नगर से प्रबल दावेदार अपने आप को वो मान रही थी। वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रही हैं, स्वतंत्र प्रभार भी उनके पास रहा है विभागों का, बाल विकास, पुष्टाहार, महिला कल्याण उनके पास था, लगातार वो काम कर रही थी। बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी तारीफ भी की थी, उनके कार्यशैली की तारीफ की थी। तमाम सारे विभाग में जो टेंडर प्रक्रिया था उस पर भी स्वाति सिंह ने सवाल खड़े किए थे। उसके बाद जब टिकट की बारी आई तो स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बीच में एक द्वंद्व सा छिड़ गया और दयाशंकर सिंह खुल करके इस बात को कहते नजर आने लगे कि मैं प्रबल दावेदार हूं और मेरी वजह से स्वाति सिंह राजनीति में आई। यह बात सही है कि दयाशंकर सिंह बीएसपी सुप्रीमो मायावती पे उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद मायावती रोष में आई थी और तमाम सारे प्रदर्शन हुए थे। उसी बीच स्वाति सिंह और स्वाति सिंह के बच्चों पर बीएसपी के तमाम नेताओं ने तमाम बातें कही थी। उसके बाद स्वाति सिंह लाइमलाइट में आई और राजनीति में एक तरीके से उनकी एंट्री हुई। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। भारतीय जनता ज्वाइन करने के बाद उनको टिकट मिला, वहां से जीत करके वो मंत्री बनी और लगातार काम करती रही। अब सरोजनी नगर से एक तरीके से उनका टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है। दयाशंकर सिंह अपने आप को वहां से प्रबल दावेदार बता रहे हैं। उसके अलावा राजेश्वर सिंह का भी नाम आ गया और तमाम सारे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि स्वाति सिंह का टिकट वहां से कट गया। अब ऐसा अंदेशा स्वाति सिंह को भी लग रहा है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व से उनको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर वो अब कहां जाएंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो खबरें उनके पास से आई हैं इससे यह साफ हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकती हैं। जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट होता है उसमें उनका नाम नहीं आता है, यह पुख्ता तौर पे खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे लेती है, किस तरीके से स्वाति सिंह से बातचीत करती है या स्वाति सिंह को यूं ही जाने देती है। तमाम ऐसी बातें हैं। अगर स्वाति सिंह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जाती हैं तो निश्चित तौर पर जिस आधी आबादी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, या प्रियंका गांधी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही हैं, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में नुकसान दे सकती है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी उस टिकट को लेकर के बहुत बड़ा कोई ऐलान नहीं किया है, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, बहुत बड़ा कोई ऐलान नहीं किया है। और अब तो समाजवादी पार्टी ने भी लिस्ट जारी कर दी है। ये एक तरह की अभी फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये प्रेशर टैक्टिक है। ये प्रयास है कि पार्टी बात समझ जाए तो समझ जाए, वरना इसीलिए संभवतः अंदर से पहले ये खबर दी गई होगी कि पार्टी छोड़ भी सकती हूं मैं।
देखिए, एक बात, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शैली को जब आप समझेंगे तो बहुत ज्यादा जो टैक्टिस है प्रेशर बनाने का, वो शायद वहां नहीं चलता है। शायद स्वाति सिंह को इस बात का अंदेशा हो गया कि अब उनको टिकट नहीं मिल रहा है, उनको शीर्ष नेतृत्व से बता दिया गया है कि अब आप सरोजनी नगर से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। आने वाले समय में आपको संगठन में या आने वाले समय में जब सत्ता में आएगी पार्टी, तब आपका कोई ऑप्शन देखा जाएगा, आपको कोई संगठन में या सरकार में आपको किसी तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। शायद यही वजह है कि अब वो मुखर होकर के भारतीय जनता के खिलाफ जा सकती हैं, क्योंकि जब तक अंदेशा या प्रेशर टैक्टिस जिसकी बात कर रहे हैं, अगर ये ऑप्शन उनके पास होता तो शायद वो ऐसा नहीं करती। लेकिन अब शायद उनको ये बात बिल्कुल पता चल चुका है कि उनको टिकट सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी नहीं देने जा रही है। और यही बड़ी अगर ऐसा होता है, लिस्ट अभी पहले लिस्ट आने दीजिए, फिर स्वाति सिंह के कदम का इंतजार है और इसके आगे वो क्या करेंगी, कौन सी पार्टी की तरफ रुख करेंगी, क्योंकि जाहिर है कि राजनीति में है तो राजनीति तो स्वाति सिंह करेंगी। चुनाव लड़ेंगी क्या किसी और दल के टिकट पर, ये कई चीजें हैं जो बाद में चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।